नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंसी गुप्ता और आप सभी का मेरे चैनल क्विक एंड क्लियर एकेडमी में स्वागत है। तो हर बार की तरह इस बार भी मैं लेके आ गई हूँ झारखंड जेपीएससी में एक नई चैप्टर के साथ भूगोल के। तो आज का जो हमारा विषय है वो है झारखंड की जलवायु। ठीक है, तो झारखंड की जलवायु की बात करें तो यहाँ की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। उसके साथ साथ एक बात है कि हम अगर बात करेंगे ये कर्क रेखा झारखंड के मध्य से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन आता है कि झारखंड के मध्य से होकर गुजरने वाली जगहों का नाम बताएं। तो कौन कौन से वो जगह है? ओरमांझी है, फिर गोसाईडीह है, फिर किस्को है, फिर नेतरहाट है, ठीक है, फिर गोला है, फिर है गोपाल कुंद्री, ठीक है, पोखना है। ये सारे जगह हैं जहाँ से क्या है कर्क रेखा मध्य से होकर गुजरती है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे कि झारखंड की जलवायु के बारे में। तो मैंने बताया कि यहाँ का जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की यहाँ की जलवायु है। स्थलीय कारण से क्या होता है कि कहीं कहीं डिफर करता है, यानी कि मैंने पढ़ाया है झारखंड का जो ऊंचाई है पठारी क्षेत्रों का, वो बहुत सारे पठारों की ऊंचाई में अंतर पाया जाता है। जैसे कि हम पाट प्रदेश कहें, रांची पठार, फिर हजारीबाग, ऊपरी हजारीबाग पठार, निचली हजारीबाग, तो सबकी ऊंचाई में क्या होता है कि अंतर होता है। ठीक है, इसी अंतर के कारण क्या होता है कि यहाँ की जलवायु में थोड़ी सी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऋतु होती है वो 3 प्रकार की ऋतु पाई जाती है। कौन कौन सी ये ऋतुएं हैं? पहला है ग्रीष्म ऋतु है, फिर है वर्षा ऋतु और तीसरा है शीत ऋतु। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु से। तो ग्रीष्म ऋतु है यहाँ, इसका अगर हम अवधि की बात करें तो ये क्या है मार्च से मध्य जून तक इसकी अवधि रहती है। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में अगर टेम्परेचर का हम अगर बोले कि ये कहाँ से कहाँ तक ये इसका रहता है, तो इसका टेम्परेचर 29 से 45 डिग्री के बीचों बीच पाया जाता है झारखंड में। ठीक है, पलामू जो ज़िला है वहाँ अत्यधिक गर्मी तो पड़ती है, कहीं ये इसे सूखा ज़िला भी हम कह सकते हैं। अगर बात करें कि झारखंड में सबसे अत्यधिक गर्मी कहाँ पाई जाती है तो वो है जगह जमशेदपुर। क्या ये जमशेदपुर है लोन नगरी। ठीक है, इस बात को हम याद रखेंगे। सबसे जो गर्म जगह झारखंड का कौन है, वो है जमशेदपुर है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें बोकारो, धनबाद, कोयलों के खानों के कारण यहाँ भी अत्यधिक गर्मी होती है। ठीक है, तो ये ग्रीष्म ऋतु के बारे में मैंने कुछ फैक्ट बता लिया। उसके अलावा क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु में भी वर्षा होती है। किसके द्वारा होती है? ये है काल वैसाखी, जिसे हम नॉर्वेस्टर कहते हैं। ये काल वैसाखी क्या है? काल वैसाखी जो होता है बंगाल की खाड़ी के द्वारा क्या होता है, उसकी जलवायु के कारण क्या होता है कि झारखंड में ग्रीष्म ऋतु के मई के अंतिम महीने में क्या होता है कि वहाँ का जलवायु प्रभावित होता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ वर्षा होती है। इस वर्षा को हम क्या कहेंगे? काल वैसाखी या फिर नॉर्वेस्टर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ये जो वर्षा होती है ये आम के उत्पादन के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इसी कारण यहाँ झारखंड में इसे क्या कहा जाता है? आम वृष्टि भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने जान लिया कि काल वैसाखी एक फैक्टर है जो कि क्या ग्रीष्म ऋतु में होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे वर्षा ऋतु के बारे में। ठीक है, वर्षा ऋतु का अगर जून हम बोलेंगे ड्यूरेशन कब से कब तक रहता है, तो इसका ड्यूरेशन होता है जून से अक्टूबर के बीच क्या होता है वर्षा ऋतु का ड्यूरेशन यानी अवधि रहता है। वर्षा ऋतु को बात करें तो यहाँ का औसतन वर्षा कितना होता है? 140 सेंटीमीटर वार्षिक औसतन वर्षा होती है। ठीक है, ये 140 से कहीं कहीं 180 तक चली जाती है। अब वर्षा ऋतु का अगर हम वर्षा ऋतु अगर बोले तो ये किस कारण होती है? ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि स्क्रीन पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून को हम 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून का 2 शाखा है, एक होता है बंगाल की खाड़ी और दूसरा है अरब सागर। ठीक है, तो भारत के मैप पे देखेंगे कि अरब सागर किस तरफ पाया जाता है? पश्चिम की तरफ, और बंगाल की खाड़ी किस तरफ पाया जाता है? पूरब की तरफ। ठीक है, तो ये हमें समझने में बहुत ही आसान होगा। हम अब झारखंड का मैप देखेंगे। ठीक है, तो झारखंड के मैप में हम देखेंगे कि झारखंड का मध्य भाग, ठीक है, मध्य भाग और पश्चिम भाग में अगर वर्षा होती है तो किन शाखाओं के द्वारा होगी? तो ये हम कह सकते हैं कि बंगाल खाड़ी पास में है। ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी के द्वारा वर्षा तो होना ही है। ठीक है, उसके अलावा अरब सागर क्योंकि ये पश्चिम में है। ठीक है, तो अरब सागर की शाखा के द्वारा भी यहाँ बारिश होती है। तो हम कह सकते हैं कि झारखंड मैप में अगर हम
देखें तो झारखंड के मध्य भाग, ठीक है, मध्य भाग और पश्चिम भाग में, मध्य भाग और पश्चिम भाग में वर्षा किसके द्वारा होती है? अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा दोनों के द्वारा होती हैं। वहीं अगर झारखंड के मैप में हम उसका पूर्वी हिस्सा देखेंगे, ठीक है, तो झारखंड के मैप के पूर्वी हिस्सा में जो वर्षा होगी केवल बंगाल की खाड़ी के द्वारा होगी, ठीक है। उसके तो ये था हमारा बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा के द्वारा जो वर्षा होती है, ठीक है। अब हमने एक और पॉइंट होता है, क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे अधिक वर्षा होती है पाट प्रदेश में, हमने बताया था नेतरहाट पठार, ठीक है। नेतरहाट जो पहाड़ी है वहाँ पे सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है। यहाँ कितनी वर्षा होती है क्वेश्चन आएगा, तो 180 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीचों बीच यहाँ वर्षा होती है। वहीं अगर हम बात करें सबसे कम वर्षा होती है, तो वो सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? चाईबासा। हमने सिंहभूम में ये पढ़ाया था, चाईबासा जगह है, वहाँ जो उसकी ऊंचाई कितनी है? 300 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। तो वर्षा ऋतु से जुड़े हुए फैक्ट हमने जान लिया। अब हम पढ़ेंगे वो है शीत ऋतु, ठीक है। तो शीत ऋतु का बात करें तो इसका अगर हम ड्यूरेशन का बात करें यानी अवधि, तो इसका अक्टूबर से ये फरवरी का पहला मंथ कहेंगे, तब तक इसका क्या रहता है? शीत ऋतु का अवधि रहता है, ठीक है। तो शीत ऋतु में भी क्या होता है कि हम इसका अगर हम टेम्परेचर का बात करें तो इसका टेम्परेचर 15 डिग्री से 21 डिग्री के बीच इसका टेम्परेचर रहता है। वहीं अगर हम बात करें सबसे अधिक जहाँ ठंड पड़ती है वो ही पठारी क्षेत्र है। वो पठारी क्षेत्र कौन सा है? वो है नेतरहाट है, ठीक है। तो नेतरहाट में सबसे अधिक क्या है? ठंड पड़ती है, ठीक है। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि इसका ऊंचाई क्या है? 1000 मीटर, मैंने बताया था समुद्र तल से इसका 1000 मीटर ऊंचाई है, यानी कि जितने भी झारखंड में पठारी क्षेत्र में सबसे ऊंचा पे ये क्षेत्र में अवस्थित है। इसी कारण क्या होता है कि इसमें वर्षा भी अधिक होती है और उसके साथ साथ क्या होता है कि यहाँ ठंड भी बहुत अधिक पड़ती है, ठीक है। तो अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड क्योंकि चूँकि क्या है ये पठारी क्षेत्र है, तो पठारी क्षेत्र होने के कारण क्या होता है कि यहाँ का जो वर्षा होती है और ठंड पड़ती है दोनों क्या है मैदानी क्षेत्रों के कंपेरिजन में अत्यधिक पड़ती है, ठीक है। अब ग्रीष्म ऋतु में 2 फैक्ट है वो बताना मैं भूल गई। वो क्या है कि यहाँ क्योंकि ये पठारी क्षेत्र इस कारण क्या होता है कि यहाँ लू की समस्या बिल्कुल कम रहती है, ठीक है। और वही क्या होता है उत्तर पूर्वी भागों में क्या होता है निम्न दबाव बनने से क्या होता है कि यहाँ पे पछुआ हवा के बहने की भी जो समस्या है वो भी कम रहती है, ठीक है। तो ये था हमारा ये 3 ऋतु जो हमने अध्ययन किया है। ग्रीष्म ऋतु है, शीत ऋतु है, वर्षा ऋतु है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जलवायु प्रदेश के बारे में। झारखंड में जो है झारखंड को पूरे जलवायु प्रदेश में बांट दिया गया है, ठीक है। तो झारखंड का मैप शो हो रहा होगा, इसमें हम जलवायु प्रदेश का अध्ययन करेंगे। जो सबसे ऊपर है महाद्वीपीय प्रकार है, ठीक है। ये उत्तर झारखंड का उत्तर भाग है, ठीक है। इस भाग के सबसे उसके जस्ट नीचे हम देखेंगे वो है उप महाद्वीपीय प्रकार, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे संथाल परगना का जो क्षेत्र है उसे हम कहेंगे डेल्टा प्रकार, ठीक है। वहीं सबसे नीचे हम देखेंगे सागर प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। रांची वाला जोन है उसे हम कहेंगे तीव्र एवं सुखद प्रकार, ठीक है। उसके बाद है पाट प्रदेश का क्षेत्र है उसे हम क्या कहेंगे उस क्षेत्र शीत ऋतु प्रकार का ये क्षेत्र है। उसके अलावा एक है आर्द्र प्रकार का, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे महाद्वीपीय प्रकार के जलवायु प्रदेश का अध्ययन करेंगे। तो इसका क्षेत्र हम मैप में अगर हमें झारखंड का मैप में सारा जिला अच्छे से याद होगा तो ये पढ़ने में हमें बहुत आसानी होगा। तो फ्रेंड सबसे पहले झारखंड का मैप ले लीजिए, उसमें जितने भी ज़िले कहाँ कहाँ अवस्थित हैं वो याद कर लीजिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि झारखंड का भूगोल का हम कोई भी अगर चैप्टर पढ़ेंगे तो मानचित्र के हिसाब से ये पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो महाद्वीपीय प्रकार का जलवायु प्रदेश है वो कहाँ पाया जा रहा है? ये उत्तर में झारखंड के उत्तर भाग में पाया जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन कौन से जिला होंगे? ये है जैसे कि गढ़वा है, पलामू है, चतरा है, ठीक है। इस प्रकार के जो जिला है उस जिले में इस प्रकार का जलवायु प्रदेश का हम पाया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या है कि ये अतिरेक स्वभाव की जलवायु होती है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी होती है, शीत ऋतु में अत्यधिक क्या होता है
यानी कि ठंड होती है। ठीक है, अगर हम इसका वर्षा का बात करें तो यहाँ वर्षा का जो जोन है वो बहुत ही वार्षिक वर्षा जो होती है बहुत ही कम होती है। तो बात करें कि इसमें वार्षिक वर्षा कितनी होती है तो 114 से 127 सेंटीमीटर के बीच यहाँ वर्षा होती है। ठीक है, इस जोन में अगर हम देखेंगे तो क्या होता है कि दक्षिण की तरफ जो वर्षा होती है वो अत्यधिक होती है वार्षिक वर्षा उत्तर के भाग के कंपैरिजन में। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम बात करेंगे वह है उपमहाद्वीपीय प्रकार। ठीक है, उपमहाद्वीपीय प्रकार का अगर जोन की बात करें तो वो है हजारीबाग गिरिडीह सब जोन क्या है वो है उपमहाद्वीपीय प्रकार का। ठीक है, और यहाँ का वार्षिक वर्षा का बात करें तो वार्षिक वर्षा इसका केवल ये अगर हम मौसम की बात करें ग्रीष्म ऋतु शीत ऋतु तो ये क्या है महाद्वीपीय प्रकार के सेम टू सेम होती है। ठीक है, लेकिन वर्षा ऋतु में क्या होता है कि ऊंचाई के कारण क्या होता है अंतर पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो वर्षा होती है वो होती है 127 से 165 सेंटीमीटर के बीचों बीच यहाँ की वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे संथाल परगना का क्षेत्र जिसे हम डेल्टा जलवायु प्रदेश के नाम से कहेंगे। ठीक है, तो ये डेल्टा जलवायु प्रदेश जो होती है क्योंकि ये क्या है नॉर्वेस्टर का इसमें इफेक्ट होता है यानी काल वैसाखी का इफेक्ट होता है। ठीक है, तो उसके साथ क्या होता है कि यहाँ उसके कारण भी वर्षा होती है। ठीक है, उसके अलावा इसका अगर वार्षिक वर्षा कहेंगे तो इसका वार्षिक वर्षा होता है 152.5 सेंटीमीटर इसका वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे जो बीचों बीच जो रांची का क्षेत्र है और पश्चिमी सिंहभूम का थोड़ा क्षेत्र है सरायकीला क्षेत्र है। ठीक है, वो क्षेत्र क्या होगा वो है तीव्र और सुखद प्रकार का जलवायु। ठीक है, ये क्या होता है कि यहाँ ऊंचाई के कारण क्या होता है कि यहाँ जो मौसम होती है मैदानी इलाकों के कारण क्या होता है अत्यधिक ठंड रहती है। ठीक है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में हम देखेंगे तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि शाम होते ही यहाँ का मौसम थोड़ा मौसम में शीतलतापन पाई जाती है। ठीक है, अगर यहाँ का हम वार्षिक रेट देखेंगे कि वर्षा का क्या है तो इसका रांची का बात करें तो रांची में इसका है 151.5 सेंटीमीटर है। वहीं अगर हम बात करें हजारीबाग का तो हजारीबाग भी इसी क्षेत्र में आता है उसका दक्षिणी भाग तो उसका वार्षिक वर्षा रेट कितना है 148.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके अलावा हम पाट प्रदेश देखेंगे। ठीक है, तो पाट प्रदेश का हम क्या बताए थे कि शीत प्रकार का यहाँ का जलवायु प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि जो हमने बताया कि रांची का प्रदेश है उसके एकदम लगभग वैसा ही मौसम रहता है लेकिन क्या होता है कि उसमें अत्यधिक जुड़ जाता है यानी कि ठंड बहुत अत्यधिक होगी। ठीक है, फिर ग्रीष्म ऋतु में भी ठंडी बनी रहती है। ठीक है, ये जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र हम मैप के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे कि लोहरदगा का जो क्षेत्र है ठीक है गुमला है लोहरदगा है वो सब क्षेत्र में ये इसका जोन आता है। ठीक है, और यहाँ का अगर टेम्परेचर का बात करेंगे तो टेम्परेचर का बात करेंगे तो मैंने बता दें कि ग्रीष्म ऋतु में भी थोड़ी शीतलता आती है और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड रहती है। वहीं वार्षिक वर्षा रेट का बात करें तो ये होती है 152.5 सेंटीमीटर से 151.5 सेंटीमीटर के बीच इसका वार्षिक वर्षा रेट होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आर्द्र वर्षा प्रकार। ठीक है, तो ये यहाँ क्या होता है कि जो हमने पढ़ाया था कि मानसून में दो प्रकार की शाखा होती है, एक क्या होता है बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर की शाखा। ठीक है, इन दोनों के कारण क्या होता है कि यहाँ का जलवायु में क्या होता है इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यहाँ वार्षिक वर्षा का रेट कितना होता है 152.5 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, अब लास्ट जो हम पढ़ेंगे वो है सागर प्रभावित क्षेत्र। ठीक है, तो ये सागर प्रभावित क्षेत्र है वो बिल्कुल यहाँ का जो जलवायु है वो कहाँ का बंगाल की खाड़ी की काल वैसाखी से इफेक्ट होता है उसके साथ साथ उसी बंगाल की खाड़ी की जैसा यहाँ क्या होता है जलवायु होता है। ठीक है, और यहाँ का वार्षिक वर्षा का बात करेंगे तो यहाँ का वार्षिक वर्षा 140 से 152 सेंटीमीटर के बीचों बीच होता है। तो फ्रेंड ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने क्या क्या 3 ऋतु का अध्ययन किया। उसके बाद हमने झारखंड के एक जोन को पूरा हम डिवाइड कर दिए किसमें जलवायु प्रदेश में और एक एक करके हमने सबके बारे में अध्ययन किया। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।